चलो माय डियर्स, जुलाई 2023 dissolution of partnership firm. Dissolution of partnership firm. बैक टू द क्वेश्चन. बहुत आसान क्वेश्चंस की तरफ हम लोग जा रहे हैं. बोर्ड के पीवाईक्यू के क्वेश्चन है. जुलाई 2023 का आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा. चलो माय डियर्स, पे अटेंशन. द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ पार्टनर्स आरती एंड आकांक्षा. दो पार्टनर्स है अपने पास. एक का नाम आरती है, दूसरे का नाम आकांक्षा है. एज ऑन 31 मार्च 31 मार्च 2019 को बैलेंस शीट दिया आपको. लायबिलिटीज के अंदर कैपिटल अकाउंट दिख रहा है. देयर आर ओनली टू पार्टनर्स. एक का नाम आरती, दूसरे का नाम आकांक्षा है. जनरल रिजर्व आरतीज लोन अकाउंट. अब यहाँ पर समझने की जरूरत क्या है. ये जो आरती है वो हमारी क्या है, पार्टनर है. आरती हमारी क्या है, पार्टनर है. सो हमें आरती का एक सेपरेट लोन अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा और उसको एक क्रेडिट साइड में पोस्ट करना पड़ेगा. समझा. आरती हमारी क्या है, पार्टनर है. अगर जब भी क्वेश्चन के अंदर पार्टनर का लोन दिया रहेगा, किसका लोन, पार्टनर का लोन, तो वी हैव टू प्रिपेयर अ सेपरेट अकाउंट जिसका नाम क्या रहेगा, आरती लोन अकाउंट. क्या रहेगा सर, आरती लोन अकाउंट. कुछ लोग बाहर बैठे क्या? चेक कर जरा, चेक. नहीं ना, ओके, ध्यान दो. आरती लोन अकाउंट क्लियर. तो हम लोगों का एक वर्किंग नोट में रेडी करना पड़ेगा, आरती लोन अकाउंट. आरती लोन अकाउंट, एक डेबिट साइड, दूसरा क्रेडिट साइड. गलत हो जाएगा, ज्यादा टेंशन है, गलत हो जाएगा. देख, अगर कोई चीज अपने को बैलेंस शीट में दिया है तो सबसे पहले बोला गया ट्रांसफर करो, तो पहले ट्रांसफर ही करने का. कभी कभार ऐसा होता है सर, इस दुनिया में हम आए क्यों पता है, हमारा अल्टीमेट डेस्टिनेशन है मृत्यु. तो सर इस दुनिया में लाते ही जहर दे दो, ऐसा नहीं होता ना. लाओ, पहले पूरी जर्नी जीतो, जियो, उसके बाद लीव द लाइफ लॉन्गर वगैरह वगैरह, उसके बाद एक एज कंप्लीट हो. तो वैसा ये भी आरती लोन अकाउंट पहले बनाओ, पूरा सम देखने दो. देखने के बाद उसके बारे में कुछ बोला है तो करो, नहीं बोला है तो उसको सेटल करके निकालो. यू हैव टू कंप्लीट द प्रोसेस. और आरती अपनी पार्टनर है, पार्टनर को तुरंत बोलते हैं निकाला नहीं जाएगा. इतना खतरनाक खतरनाक डाउट पूछता है, तेरे को रील में चांस देना पड़ेगा मेरे को. खतरनाक एकदम इंसान. आरती आकांक्षा, आरती आकांक्षा. Now my dears, कैपिटल अकाउंट विल बी कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड आएगा. जनरल रिजर्व कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड. क्वेश्चन में कहीं पर भी रेशियो नहीं दिया है, इसका मतलब दे आर इक्वल पार्टनर्स अनटिल अनलेस क्वेश्चन खत्म ना हो जाए. फिर क्रेडिटर्स रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड, बिल्स पेबल रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड. फर्नीचर डेबिट साइड, रियलाइजेशन डेबिट साइड.
पेटेंट रियलाइजेशन डेबिट, गुडविल रियलाइजेशन डेबिट, डेटर्स रियलाइजेशन डेबिट, आरडीडी रियलाइजेशन क्रेडिट, स्टॉक रियलाइजेशन डेबिट। और बैंक का खुद का एक अकाउंट बनेगा जिसका नाम होगा बैंक अकाउंट डेबिट। क्लियर है? ऑन 1 अप्रैल 2019 दे डिसॉल्व द फर्म, यानी फर्म ने क्या किया, डिसोल्यूशन करने का नक्की किया। ठीक है सर। Aarti took over the patent at a value of 4,000. The assets were realized as under furniture 13,000, goodwill 6,000, stock 8,000, debtors 6,000. Creditor were paid off at a discount of 10% and other liability were paid off in full. Expenses of realization amounted to 3,000 which were borne by the आकांक्षा। इसके अलावा क्वेश्चन में कुछ भी बोला नहीं है। पूरा क्वेश्चन इसलिए रीड किया जाता है ताकि इसमें कहीं पर भी इंसॉल्वेंसी ना आ गई हो, वो देखना पड़ेगा। ठीक है। सबसे पहले किसी भी सम को स्टार्ट करने से पहले यू हैव टू पोस्ट द मेन आइटम्स। रियलाइजेशन इन द बुक्स ऑफ पहले आएगा फर्म, डेबिट में आएगा बेटा असेट्स, टू असेट्स बाय लाइबिलिटीज, टू असेट्स बाय लाइबिलिटीज। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड, बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में टू बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड, और अगर लोन अकाउंट बना रहे हो तो उसके भी क्रेडिट में आएगा बैलेंस ब्रॉड डाउन, क्योंकि ये लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी हैविंग अ क्रेडिट बैलेंस, लाइबिलिटी हैविंग अ क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, श्योर है? नाउ कम टू द एडजस्टमेंट वाला। फर्स्ट लाइन से पोस्टिंग पे जाते हैं। कैपिटल किधर आएगा? कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में 12, आरती का 12,000, आकांक्षा का 10,000। नेक्स्ट आइटम दिया जनरल रिजर्व। क्वेश्चन में जनरल रिजर्व के बारे में कोई और इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया है सर, इसका मतलब वो आधा आधा बटेगा। 4,000 डिवाइडेड बाय 2 किया तो 2,000 तेरा, 2,000 मेरा। आरती लोन, तो लोन अकाउंट के क्रेडिट में 4,000 क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। नेक्स्ट वन, क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। क्रेडिटर कितना है बताओ? 6,000 और बिल्स पेबल 2,000। क्लियर है? असेट साइड में आ जाओ। फर्नीचर 12,000, फर्नीचर 12,000, पेटेंट्स 2,400, 2,400, गुडविल 4,000, डेटर्स डेबिट में आएगा, आरडीडी क्रेडिट में आएगा। डेटर्स कितना है सर? 7,600 और 400, ये बोला है ना। एंड स्टॉक 10,000 और बैंक विल बी 2,400, 2,400। भाई साहब टेक द टोटल ऑफ दिस। हाँ, टोटल 46,000। $36,000 लाइबिलिटी का देखो 8,400। सबसे पहले आपने क्या किया, जितनी भी बैलेंस शीट के आइटम्स दिए थे उस सभी आइटम्स को क्या कर दिया आपने? पोस्टिंग कर दिया। जैसे आपने पोस्टिंग कर दिया आपका काम क्या हो गया? तमाम। समझा? पोस्टिंग में कोई डिफिकल्टी है क्या?
स्टार्ट करें नेक्स्ट वन, एडजस्टमेंट। पहला, आरती टुक ओवर द पेटेंट एट एन वैल्यू ऑफ 4000। भाई साहब किसने टेक ओवर किया, तो किसका नाम आएगा? पेटेंट असेट है कि लायबिलिटी है बेटा? असेट इधर है, असेट किधर है? डेबिट में। तो टेक ओवर करते समय किधर आएगा? क्रेडिट। किसका नाम आएगा सर? आरती। अब आरती ने क्या टेक ओवर किया सर? पेटेंट एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ 4000। अरे समझा? आरती ने क्या टेक ओवर किया सर? पेटेंट। पेटेंट असेट होता है कि लायबिलिटी होता है? असेट। टेक ओवर हो तो किधर आएगा? क्रेडिट साइड। पक्का सर? एक इफेक्ट क्रेडिट, तो सेकेंड इफेक्ट किधर आएगा? डेबिट। तो आरती के डेबिट में क्या आएगा? टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट 4000। डिफिकल्टी है क्या रे बेटा? रियलाइजेशन के क्रेडिट में आरती का नाम, उल्टा करो, आरती के डेबिट में रियलाइजेशन का नाम। एडजस्टमेंट नंबर 1 में कोई डिफिकल्टी? नाउ द असेट्स वेर रियलाइज्ड एज अंडर। सर रियलाइज्ड मतलब होता है सोल्ड, बेचना। रियलाइज मतलब क्या होता है? सोल्ड या फिर बेचना। सर बेचा तो पैसा आएगा कि जाएगा? आएगा। चेक करो, असेट है कि लायबिलिटी है? फर्नीचर, गुडविल, स्टॉक, डेटा, सबके सब असेट है। तो बेचा सर, ये असेट है। बेचा तो किधर आएगा? क्रेडिट साइड। किसका नाम? बैंक। किसका नाम? चलो क्या क्या बेचा? फर्नीचर। कितने का? 13,000। उसके अलावा गुडविल, हाउ मच? नेक्स्ट स्टॉक 8,000। डेटस 6,000। टोटल करो, चेक कर मेरे पास कोई एसेट बचा क्या? फर्नीचर गया, गुडविल गया, डेटस गया, स्टॉक गया। पांचों के पांचों एसेट बिक गए? सारा का सारा एसेट बिक गया या किसी ने टेक ओवर कर लिया? ठीक है। अब रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड, रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड, तो सेकेंड इफेक्ट कहां पर आएगा? डेबिट साइड में। किसका डेबिट? बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में, टू रियलाइजेशन अकाउंट। हाउ मच? 33,000। 33,000। Adjustment number 2 done. Creditors were paid off at a discount of 10% and liability were paid in full. Paid off, paid off मतलब पैसा दे दिया। अरे पैसा दे दिया। चलो क्रेडिटर असेट की लायबिलिटी है, और अदर लायबिलिटी में क्या है? बिल्स पेबल। क्योंकि सर आरडीडी तो एडजस्ट हो गया, अरे डेटर्स और आरडीडी साथ में एडजस्ट हो गया, यानी हमारे पास ये दो ही लायबिलिटी है। कौन कौन से? क्रेडिटर और बिल्स पेबल। दोनों का पैसा दे दिया, तो पैसा कहां से जाएगा सर? बैंक। अरे दोनों का पैसा कहां से जाएगा? बैंक। बस देते समय हमने क्या किया? क्रेडिटर्स पे 5% परसेंट डिस्काउंट बोला है? 10%। सो क्रेडिटर का वैल्यू कितना है? 6,000। सर 10% मतलब कितना होता है? 600। तो माइनस करके कितना बचा? 5,400। अरे है ना, कितना सर? 5,400। और बिल्स पेबल का वैल्यू दिया है क्या क्वेश्चन में? अरे क्वेश्चन में यानी एडजस्टमेंट में बिल्स पेबल का वैल्यू दिया है क्या? तो इसका मतलब पूरा का पूरा बिल्स पेबल 2,000। टोटल आ गया 7,400। 7,400।
7,400। तो रियलाइजेशन के डेबिट में बैंक का नाम है, तो बैंक के क्रेडिट में किसका नाम आएगा सर? रियलाइजेशन अकाउंट। अमाउंट 7,400। एडजस्टमेंट नंबर 3 में डाउट? पक्का? एंड द लास्ट बट नॉट द लिस्ट, क्या हुआ बेटा? कुछ गलत किया मैंने तो रिएक्शन क्यों दे रहे? ऐसा क्या? कोई बात नहीं। Expenses of realization amounted to 3,000 which were borne by आकांक्षा। मतलब एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन का खर्चा किसने उठाया? आकांक्षा ने उठाया। सर एक्सपेंसेस मतलब खर्चा, खर्चा किधर आएगा सर? डेबिट साइड में। और खर्चा कौन कर रहा है? आकांक्षा। तो आकांक्षा का नाम आएगा आकांक्षा कैपिटल अकाउंट। इसको बोलेंगे रियलाइजेशन एक्सपेंस। रियलाइजेशन एक्सपेंस हाउ मच? 3,000। सर रियलाइजेशन के डेबिट में आकांक्षा, तो उल्टा कर, आकांक्षा के क्रेडिट में क्या लिखोगे? रियलाइजेशन। पक्का? अरे डिफिकल्टी है क्या रे बेटा? ताली। टोटल हो गया। एडजस्टमेंट नंबर 4 डन। इसके अलावा कुछ भी बोला? पक्का? श्योर? कॉन्फिडेंस लॉक किया जाए? नाउ डेबिट बढ़ा के क्रेडिट बढ़ा जाए, चेक करो भाई साहब। 36 प्लस 3 7 43 46 400 और इसका आएगा 45 400। 33 30 12 45 400। तो सर डेबिट बढ़ा है, जो बढ़ा है उसको दोनों साइड लिखो। 46 400 46 400, उसमें से 45 400 माइनस करो। सो आपका आंसर आएगा 1000। इसको क्या बोलेंगे सर? बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन अकाउंट। लॉस ऑन रियलाइजेशन अकाउंट। क्लियर है? अब ये दोनों में बटेगा सर। पहले पार्टनर कौन है सर? आरती, दूसरा आकांक्षा। आधा आधा मतलब 500 रुपया इसका, 500 रुपया इसका, आधा आधा। ना पार्टनर्स कैपिटल टैली करो। 14,000 फर्स्ट वाले का, ठीक है। अब ये क्रेडिट है तो सेकेंड इफेक्ट कहां पे डालोगे सर? डेबिट में। डेबिट में लिखो 2 लॉस ऑन रियलाइजेशन। 500 रुपया आरती का, 500 रुपया आकांक्षा का। नाउ टेक द टोटल। आरती का 14,000 आ गया। सेम टोटल यू हैव टू राइट ऑन द डेबिट साइड। 14 में से 4 गया 10, 10 में से 5 गया 9,500। सेम 10 2 12 3 15। इस 15 को सेम एज इट इज यहां लिखो। 15 में से 500 गया, कितना आएगा? 14,500। ये अगला अकाउंट कौन सा है सर? बैंक। सो अगला अकाउंट आपको बैंक में डालना है। डेबिट का सेकेंड इफेक्ट क्रेडिट में आएगा। बाय आरती कैपिटल अकाउंट
आकांक्षा कैपिटल अकाउंट 9,500 14,500 14,500 ठीक है। अब कैश बैंक को टैली करते समय यू हैव टू क्लोज आरती लोन अकाउंट ऑल्सो। इसके बारे में क्वेश्चन में कुछ भी बोला नहीं था। सो 4,000 एज इट इज यू हैव टू राइट। सेम 4,000 अपने यहां पर भी लिखा। बाकी का क्या गया 4,000 बैलेंस। अगला अकाउंट कौन सा रहेगा सर बैंक। बिना बोले आपको कहां डालना है इसको बैंक में। यहां डेबिट है तो सेकेंड इफेक्ट किधर आएगा क्रेडिट बाय आरती लोन अकाउंट। नाउ 35,400 यहां पर 35,400 and cash bank gets tally. If cash bank is getting tally, nothing to be worried. ठीक है स्माइली बना दूं। खुश अच्छी बात है टैली होना अच्छी बात है फटाफट करो।